स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर ज्योतिष साधना का गौरव। आज एक विषय को लेकर के आए हैं जिसका विषय है बिल्डर या कॉन्ट्रैक्ट बनने का कुंडली के अंदर कुछ शक्तिशाली योग। बहुत सारे ऐसे योग है जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति किसी योग्य बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर की है। उनमें से एक ये पॉइंट है, और भी पॉइंट पर अपने चर्चा करेंगे। अगर यह भी मिलते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये बड़ा कुशल और योग्य कॉन्ट्रैक्टर या फिर बिल्डर बन सकता है या फिर है। तो ये देखते हैं अपने लग्न कुंडली से। लग्न कुंडली के चार्ट से ये देखा जा सकता है कि ये व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर है या फिर बनेगा तो कितना कुशल होगा। अगर ये योग बना है तो वो व्यक्ति उसके अंदर फायदा कमा सकता है। अपनी लग्न कुंडली के अंदर देखिए, इस ग्रह पर कुछ भी लिखा आ सकता है। इस घर के अंदर यह लग्न घर है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही लिखा आए, यहाँ पर 2 भी लिखा आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6, 12 लग्नों में से कोई भी एक लग्न राशि का आ सकता है। उस हिसाब से आगे गणित करने चाहिए। इस प्रकार से जिस तरफ संख्या बढ़ती है क्रम, उस तरफ से गिनना चाहिए। पहला योग बनता है कि चतुर्थेश और दशमेश का संबंध। यह एक मुख्य इसका पॉइंट है। चतुर्थेश और दशमेश का राशि परिवर्तन। अब इसका क्या तात्पर्य है? कहा है कि चतुर्थेश का मतलब चतुर्थ स्थान की बात हो रही है, और दशमेश का तात्पर्य है दशम स्थान की बात हो रही है। तो उसका स्वामी कौन होगा? जो यहाँ पे राशि होगी उसी के स्वामी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे 4 लिखा है, इसका मतलब चौथी राशि के स्वामी की बात हो रही है। जरूरी नहीं है कि सबकी कुंडली में यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा आ सकता है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ अगर 3 लिखा आ जाए लग्न में तो यहाँ पर 6 लिखा आ सकता है। कुछ भी हो सकता है। एक बार मान करके चलते हैं कि ये मेष लग्न की कुंडली है किसी जातक की। अगर आपकी कोई भी लग्न की है तो आप देख सकते हैं, एक वीडियो मैंने एक पहले डाल रखी है कि किस किस राशियों के स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं, तो बड़ी आसानी से आपको पता चल सकता है। कहा है कि चतुर्थेश और दशमेश का राशि परिवर्तन। इसका तात्पर्य क्या है कि चतुर्थेश चौथे घर के अंदर जो भी राशि है उसका स्वामी। अब इसका स्वामी है चंद्रमा, और दशमेश मकर राशि का स्वामी है शनि। शनि और चंद्रमा का राशि परिवर्तन। इसका तात्पर्य है कि चंद्रमा इस राशि में हो और शनि इस राशि में हो। शनि यहां बैठे हो और चंद्रमा वहां बैठे हो, तो इसे बोलते हैं राशि परिवर्तन। यहां अगर 7 लिखा आ जाए तो इसका मतलब है कि तुला राशि की बात हो रही है, तो उसके स्वामी है शुक्र। तो शुक्र का राशि परिवर्तन इधर से उधर हो तब कह सकते हैं। अगर यहां पर लिखा आ जाए 5 और यहां लिखा आ जाए 11, तब भी उसको राशि परिवर्तन कहते हैं। 5 का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, और इसके विपरीत में फिर यहाँ पे 11 लिखा आएगा। 11 का मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी है शनि भगवान। तो शनि और सूर्य की भी बात हो रही है कि चतुर्थेश और पंचमेश का राशि परिवर्तन किया जा रहा है। तो अगर यह योग एक बन रहा है तब भी व्यक्ति अच्छा बिल्डर और अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बनता है और अच्छा लाभ कमाता है। दूसरा पॉइंट, एक तो हो गया यह, एक चलते हैं दूसरे पर। चतुर्थेश और दशमेश, यानी कि यहाँ पर जो राशि है उसके स्वामी, और दशमेश यानी कि 10वें घर में जो राशि है उनके स्वामी एक साथ में चौथे, अगर दोनों जने एक साथ में चौथे घर में और 10वें घर में, फिर पहले घर में और 11वें घर में शुभ स्थिति में बैठे हों, तो एक वीडियो मैंने डाल दी है, अगर देख लूंगा, नहीं डाली है तो डाल दूंगा, कि कौन सी स्थिति में व्यक्ति शुभ स्थिति में रहता है ग्रह और कौन सी स्थिति में अशुभ स्थिति में रहते हैं। दृष्टि से पता चलता है कि कौन से शत्रु की दृष्टि से देख रहे हैं, कौन सा मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, किसकी दृष्टि पड़ रही है, उच्च अथवा नीच। इससे पता चल सकता है कि कौन सी स्थिति में बैठे हैं। तो कहते हैं कि चतुर्थेश और दशमेश का स्वामी चौथे स्थान में, 10वें स्थान में, प्रथम स्थान में और एकादश स्थान में, इसे भाव भी कहते हैं। चौथे भाव में अथवा 10वें भाव में, प्रथम भाव में, एकादश भाव में एक साथ में युति करके शुभ स्थिति से बैठे हैं, अच्छे ग्रहों की दृष्टि से परिपूर्ण होकर के बैठे हैं, तो व्यक्ति 100% अच्छा कॉन्ट्रैक्टर और अच्छा बिल्डर बनता है और मुनाफा कमाता है। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। लिखा है कि चतुर्थेश और दशमेश एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। चतुर्थेश और दशमेश
कहीं पर भी बैठे हो कुंडली के अंदर, अपने से दूसरे ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। यानी कि कौन कौन से ग्रह कौन सी दृष्टि को देखते हैं, वो भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि कौन सा ग्रह अपने से कौन सी दृष्टि को देखता है। लेकिन एक बात यह समझना, सभी ग्रह अपने ग्रह से 7वें घर को तो देखते ही हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं और वहां पर शनि बैठे हैं, इसका थोड़ा विपरीत कर देते हैं। यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पर शनि है, ये चतुर्थेश का स्वामी तो बैठे हैं यहाँ पर और दशमेश के स्वामी बैठे हैं यहाँ पर, या अथवा उल्टा कर देते हैं, चतुर्थेश का स्वामी यहाँ बैठे हैं चंद्रमा और दशमेश के स्वामी शनि बैठे हैं यहाँ पर, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। यानी कि 7वीं दृष्टि को अगर यहां से गिनेंगे तो यहां तक 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर यहां से गिनेंगे तो वहां पर भी 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। सभी ग्रहों की अलग अलग दृष्टि होती है, एकमात्र सिमिलर जो दृष्टि है वो 7वीं है। सभी ग्रह अपने में कोई चौथे 5वें में भी देखते हैं, कोई 7 9 11 में भी देखते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आपको पता आसानी से चल जाएगा कि कौन से ग्रह कौन सी दृष्टि से देखते हैं। तो यह कुछ उदाहरण है जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर बनने के शक्तिशाली योग उसकी कुंडली में है अथवा नहीं है। आगे की वीडियो में इससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स रहे हैं उसको मैं क्लियर जरूर कर दूंगा। धन्यवाद।